हाय आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएनटीसी ब्रांच के बारे में। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं प्रॉपर जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स रहे हैं पिछले वीडियोस के उनको ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। ईएनटीसी ब्रांच के वीडियोस इज द मोस्ट लाइक्ड कमेंट इन द लास्ट मेनी वीडियोस। आपको और भी कोई ऐसा टॉपिक चाहिए आप फील फ्री करिए कमेंट पे, बिकॉज आज है हमारी काउंसलिंग की वीडियो नंबर 17। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप कर दें। एंड मैं आपको बता दूं 3 दिन पड़े हैं कॉलेजेस की लिस्ट आरजी लेक्चर्स ऐप पे रिलीज होने में। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं कभी भी ऐप या कुछ यूज नहीं किया है 3 दिन बाद आप लोग बेसिक तरीके से लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स। जो हमारी काउंसलिंग सीरीज ये चल रही है यूट्यूब पे उसी का ये कॉलेज लिस्ट एक हिस्सा है। ठीक है, मैं पहले ही दे रहा हूं ताकि आपको खुद का एनालिसिस करने के लिए भी 20 दिन का समय मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की वीडियो। ईएनटीसी ब्रांच, इससे रिलेटेड ना 2 प्रकार के ही स्टूडेंट्स हैं मेजर। अगर हम सारे स्टूडेंट्स को देखें हम 2 टाइप्स के अंदर उनको डाल सकते हैं। पहले स्टूडेंट्स वो हैं जो एक्चुअल में टेक स्टूडेंट्स हैं। ओके, उनको टेक्निकल ब्रांच ही लेनी है, उनको चाहिए सीएसआईटी ही चाहिए, बट बिकॉज ऑफ लो परसेंटाइल, कम परसेंटाइल के वजह से, या फिर पहला रीजन हो सकता है कम परसेंटाइल या दूसरा रीजन हो सकता है एक लालच, या लालच के जगह मैं लिख सकता हूं एक लालसा, या इसके वजह से कि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिले। ओके, तो जिनको परसेंटाइल कम है तो उनको सीएसआईटी और डाउनग्रेड कॉलेज में मिलेगा, तो बिकॉज उनको एक अच्छा कॉलेज चाहिए उस वजह से वो लोग ईएनटीसी ब्रांच लेते हैं। दूसरे लोग कैसे रहते हैं कि परसेंटाइल आया होगा 95 96 परसेंटाइल आया होगा बट स्टिल उनको टॉप कॉलेज चाहिए, तो वो बोलते हैं अपन ईएनटीसी ब्रांच लें एंड फिर हम आगे बढ़ें एंड प्रोसीड करें। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो सीधा बोलते हैं सर अपने को ना कोडिंग नहीं करना पसंद है और हमको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमको एक बीच में एक जरिया नजर आता है, इस वजह से हम यहाँ पर लेते हैं। तो कोर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पैशन या कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, इस वजह से लेते हैं। और एक प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी में ही जाना था बट उनको पता है ईएनटीसी का कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है तो उनको कॉलेज अपग्रेड होके मिलेगा, इस वजह से वो लोग लेते हैं। ये 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले आप डिसाइड कीजिए आप टाइप 1 में हैं या टाइप 2 में हैं, बिकॉज अभी आपकी आंखें खुलने वाली हैं। चलिए, स्टूडेंट्स को हैबिट होता है चीजों को पास्ट से कंपेयर करने का, राइट। उनको लगता है कि पास्ट की चीजें ऐसी थी तो फ्यूचर भी ऐसा होगा। आजकल की जनरेशन हर चीज का ग्राफ, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, चलो ये ऐसा था तो ये भी ऐसा होगा। बट मैं आपको बता दूं पास्ट थिंग्स डू नॉट गारंटी या प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल था, है, रहेगा। जो भी ये दिमाग चलाया है स्टूडेंट्स ने, ये जो चलते आ रहा है सीनियर एडवाइस, देखो अच्छा कॉलेज चाहिए, हाँ इतने परसेंटाइल पे अच्छा कॉलेज चाहिए, चल ईएनटीसी ले ले, है ना, ईएनटीसी ले ले, बात खत्म हो जाएगी। काउंसलर्स भी बोलेंगे बहुत सारे कम परसेंटाइल पे अच्छा कॉलेज, जाओ 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 ईएनटीसी ले लो। मैं आपको बता दूं ये सब सिलसिले पहले वैलिड थे। ओके, पहले क्या होता था, पहले कोई भी कंपनी अगर प्लेसमेंट के लिए आती थी, क्या कहा मैंने, कोई भी कंपनी अगर प्लेसमेंट के लिए आती थी तो एक तो कोर ब्रांचेस होती थी जो प्रॉपर सिविल है, प्रॉपर ऑटोमोबाइल है, प्रॉपर मैकेनिकल है, वो तो एक अलग चीज होती थी। बट उनको 3 ऑप्शंस ही मेजर दिखते थे, सीएस दिखता था, आईटी दिखता था, ईएनटीसी दिखता था, बाकी तो सब अलग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल। तो अपना जो टेक रिलेटेड या पीसी रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड उनको 3 ही चीजें यहाँ पर दिखती थी, सीएस, आईटी, ईएनटीसी। तो ऐसे में बल्क हायरिंग होती थी, बिकॉज ओवर द इयर्स आपने देखा है टेक्निकल ग्राफ बढ़ता ही गया है। बल्क हायरिंग में सीएस के बंदे भी चले जाते थे, आईटी भी चले जाते थे, लगे हाथों ईएनटीसी वालों का भी भला हो जाता था। बट आप अभी सिलसिला देखो, अभी वो जमाना नहीं है कि 3 ही ब्रांचेस हों। अभी अगर प्लेसमेंट के लिए कोई आता है तो पहले सीएस को देखेगा, पहले दूसरा नहीं बट वो सारी टेक्निकल ब्रांचेस को ही देखेगा। फिर आईटी के लिए फिर उसके पास एआई ऑप्शन है, फिर एआई के बाद एआईडीएस है, फिर एआईडीएस के बाद एमएल है, बिकॉज ये सारी ब्रांचेस का सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बताया 55% सेम है। ये सारी ब्रांचेस का सिलेबस 55% सेम है, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट कंपनी के पास पहले 2 ऑप्शन होते थे, थर्ड ऑप्शन ईएनटीसी होता था। तो अब उसी प्रकार से अब उसके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं
सिक्स्थ ऑप्शन ईएनटीसी है। आपको क्या लगता है वही पुरानी सलाहें आप लेकर के 2025 में आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते हो। ओके, नहीं बढ़ सकते हो। ये पुरानी सलाह थी। वो पुरानी सलाह तब वैलिड थी जब ईएनटीसी थर्ड ही ब्रांच होती थी। ये सब निकला ही नहीं था। अभी ये सब आ गया है, यहीं पे इनका ही सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तुमको लगता है तुम्हारा अगर 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 तुम इस तरीके से आगे बढ़े हो तुम्हारा होगा? आंसर है नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से सीधा बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स ये सोच विचार करके ले रहे हैं कि परसेंटाइल ऐसा करके अच्छा कॉलेज, एक कॉलेज अपग्रेड हो जाए, आप ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। बिलीव मी, अभी अभी प्लेसमेंट्स हुआ है काफी स्टूडेंट्स का। अभी हमारी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट का टाइम होके गया, हो गई सीजन तो अभी उनकी, तो देखा है इस साल भी हमने। बात करते हैं कोर स्टूडेंट्स के बारे में। सो कोर इनका हो गया, आप जाओ वीडियो बंद कर दो। हो गया, बस इतना ही था। सच में इससे ज्यादा क्या सलाह दूंगा मैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर हम कोर स्टूडेंट्स के बारे में, या जो स्टूडेंट्स को कोडिंग नहीं करनी है या फिर जिनका पैशन है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं। देखो, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में फ्यूचर है? कमेंट आता है सर बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में फ्यूचर है? मेरा आंसर रहता है यस, फ्यूचर है। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जॉब है, ये अलग सवाल हो गया। स्टूडेंट्स इनको मिक्स करके पूछते हैं। हाँ बोलूं तो उनको लगता है जॉब्स के लिए हाँ बोला है, दोनों अलग सवाल हो गए। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में फ्यूचर है? आंसर है यस। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जॉब का जो सिलसिला है अच्छा है? आंसर है नहीं, ओके ओके है। ओके, यहाँ पर मैं डराऊंगा भी नहीं, मैं ज्यादा वो भी नहीं बोलूंगा कि मस्त सबको पॉजिटिव कर दूं, सब खुश हो जाओ, मस्त वीडियो पे व्यूज आए। नहीं, जो सच है सच है। अभी अभी 3-4 महीने प्लेसमेंट्स का सब सिलसिला देखा है अपने हाथों से जैन फेब में। तो सिचुएशन ऐसी है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को रिलेटेड, टाटा के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो हो रहे हैं, राइट? बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च तो हो रहे हैं, बट अभी तक उनका चालू है। मतलब अभी तक बल्क हायरिंग ऐसा सच आया नहीं है। ओके, कि बल्क हायरिंग आया हो, सारे के सारे ईएनटीसी वाले इंजीनियर्स का डेटा वहां पर चाहिए, सब जॉब एकदम बल्क हायरिंग, तो वो सब नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, थोड़ी सी मूवमेंट नजर आई है इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया में। बिकॉज आपको पता है सारे इलेक्ट्रॉनिक के जो मेजर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सब इंडिया के बाहर ही बनते हैं। थोड़ा बहुत एक चिपसेट का हमारा जो रीजन है हम उसमें इस करते हैं, और भी चीजों में करते हैं, बट मेजर चीजें आपको पता है इंपोर्ट का ही सिनेरियो है। तो हम लोगों को ये नहीं पूछना है कि ब्रांच है में फ्यूचर है क्या। ब्रांच में फ्यूचर है, हमको पूछना है भाई अपना जब तुम्हारा पढ़ाई पूरा होगा तब है क्या। ओके, कि 2029 2030 में है क्या, तो वो तो वक्त बताएगा। सिंपल एज दैट, वो तो वक्त बताएगा, वक्त बादशाह है। बट अगेन अगर मैं आपको पॉजिटिविटी देना चाहूं तो मैं आपको कहूंगा जो ये सारी ब्रांचेस हैं अब इनमें भी तो ओवर क्राउडिंग एनीवेज हो गई है। यहाँ पर भी सीन ऐसा तो नहीं है कि चलो भाई जितने भी लोग आए हैं 100 हैं तो 100 के 100 को प्लेसमेंट है, तो ऐसा सिनेरियो भी तो नहीं है, राइट? तो फिर चीजें हैं ऊपर नीचे। तो वही बात है, टिकेगा वही जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स प्योर पैशन हो, जिसका सोल इलेक्ट्रॉनिक्स पे डेडिकेटेड हो। ओके, तो आप अगर डेडिकेटेड पर्सन हैं, आपको पता है आपको कॉलेज से जॉब नहीं मिली, आप अपना रास्ता बना के जॉब ले लेंगे, दैट इज अ गुड थिंग। बिकॉज अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल आएगा, नेक्स्ट सवाल वही आएगा लोगों का कि इसमें जॉब्स का क्या सिनेरियो है या इसका वैसा कैसा सिनेरियो है। तो लोग बोलते हैं कि अच्छे कॉलेज से जॉब मिलती है, राइट? अगर आपको एटलीस्ट अच्छा कॉलेज मिल जाए सो अच्छे कॉलेज से जॉब मिलती है। बट अगेन मेरा आपको बैक आंसर वही होगा मेरे बंधु, सबको नहीं मिलती है, सबको नहीं मिलती है। ये चीज ध्यान में रखना। अच्छे कॉलेज में भी कुछ लोगों को मिलेगी, एग्जाम्स होंगे, राउंड्स होंगे, एलिमिनेशन राउंड्स होंगे, अच्छे कॉलेज में भी कुछ लोगों को प्योर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जॉब मिलती है। बाकी फिर आपको जॉब्स अगर ढूंढनी है तो ऑफ कैंपस जॉब्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑफ कैंपस जॉब्स में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ऑफ कैंपस जॉब्स में ज्यादा फोकस क्यों करना पड़ता है? बिकॉज जो कॉलेज की तरफ से जॉब होती है उसमें फिर वही होता है, 8 सेमेस्टर के पॉइंटर,
किसका सीजीपीए ज्यादा है, किसका सीजीपीए का एवरेज ज्यादा है, किसका ये ज्यादा है, किसका वो ज्यादा है, आपका कॉलेज में ही कंपैरिजन होता है। फिर उसमें से जो बेस्ट निकलेंगे वो ऊपर 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 जाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा एंड वगैरह वगैरह चीजें होंगी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना अच्छा होना है कि आप ऑफ कैंपस जॉब के लिए पहले ही माइंडसेट बनाओ, पहले ही चीजें करते जाओ, पहले ही कोर्सेज करते जाओ, ताकि आप ऑफ कैंपस को सीधा क्रैक कर दो। फर्दर ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाता है वो हो जाता है एमबीए का। एमबीए के थ्रू क्या हो सकता है, एमबीए के थ्रू आपको जो जेनरिक जॉब्स होती हैं, जेनरिक जॉब जैसे कुछ बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब आपके ही थोड़े आजू बाजू के सेक्टर में, या फिर थोड़ा सा एकदम ऑफ जॉब कहीं कंपनी में किसी पोस्ट पे, तो वो सब चीजें फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आज भी जब ये वीडियो बन रही है थोड़ा सा कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, इट्स अ रियलिटी। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स टेक वाले हैं वो तो पाँव मत रखो, काटे जाओगे सीधा का सीधा, क्योंकि सिंपल है यार, यहाँ पर फिटेस्ट ही सर्वाइवल करेगा, सिंपल बात है, सिंपल। और जिन लोगों को दिल सोल सब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, तो आप लोगों को सजेशन यही है कि जब तक फ्यूचर बने, जब तक फ्यूचर बने, जो हम कह रहे हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्यूचर है, हाँ यार फ्यूचर है, सारे प्रोजेक्ट्स आजकल ईवी 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 सब यही सब चालू है। नो डाउट वो इलेक्ट्रिक है, बट सब जगह ट्रांजिस्टर वीएसडीएल सब ये डिजाइनिंग एंड वगैरह ही लगता है। तो जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉपर जॉब मिले तब तक एटलीस्ट आप टेक्निकल जॉब करके अपना लाइफ आगे बढ़ा सको। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम आया आप सीधा स्विच मार सकते हो। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।